प्रिय अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजॉय लर्निंग विद बेसिक शिक्षा परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पहचान, हमारा परिवार। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि परिवार किसे कहते हैं, व्हाट इज फैमिली। परिवार किसे कहते हैं, व्हाट इज फैमिली। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली। एंड लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि आखिरकार परिवार में रहना क्यों जरूरी है, परिवार से हमें ऐसा क्या मिलता है कि सभी लोग परिवार में रहना ही पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ये बताइए कि जब हमारे स्कूल की छुट्टी होती है तो हम सब कहाँ जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, हम सभी की कोशिश होती है कि कितना जल्दी हम अपने घर पहुंच जाएं। और घर के अंदर कौन कौन होता है जो हमारा इंतजार कर रहा होता है? मम्मी, पापा और दादी दादा और चाचा चाची, बुआ और हमारे आसपास और हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब के सब हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो लोग हमारे घर में रह रहे हैं और जो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उसे हम कहते क्या हैं। तो चलिए हम जानते हैं परिवार किसे कहते हैं। तो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उसे परिवार कहते हैं। ये परिवार की परिभाषा हो गई। परिभाषा इन द सेंस कि परिवार है क्या, अगर हमें उसे अपने शब्दों में बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे। तो जिनके साथ हम रहते हैं उसे हम अपना परिवार कहते हैं। पीपल विथ whom we live, people with whom we live is called family। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम आगे बढ़े उससे पहले जो है हम अंकिता और सायरा और निगार के परिवार के बारे में जानते हैं। अब इस फोटो को देखिए। इसमें देखिए एक व्यक्ति है जो कि कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। यहाँ हरे रंग की साड़ी में कोई महिला बैठी हुई है। इस पूरे फोटो के अंदर आपको सबसे ज़्यादा बुजुर्ग कौन लग रहा है? यही दो लोग ना। तो ये अंकिता का परिवार है बेटा। किसका परिवार है? अंकिता का। ये अंकिता के कौन लग सकते हैं, कौन होंगे? बिल्कुल, दादा और दादी। अंकिता के परिवार में उसके चाचा चाची भी रहते हैं। तो अब इस फिगर के अंदर देखिए तो इसमें कौन उसके पापा लग रहा है, कौन उनके चाचा लग रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि चाचा हमारे पिताजी के छोटे भाई होते हैं। तो दोनों में ही देखिए, तो ये हो सकता है अंकिता के पापा और ये अंकिता की मम्मी। और यहाँ पे ये अंकिता के चाचा और उसकी चाची। अरे यहाँ परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो अंकिता के परिवार में उसके चाचा के बच्चे हैं जिन्हें हम कहते हैं चचेरे भाई बहन। तो ये रहे चचेरे भाई बहन और शायद यही है हमारी अंकिता। तो ये है अंकिता का परिवार। अंकिता को भी अपना परिवार बहुत अच्छा लगता है। पता है आपको उसके परिवार में कौन क्या क्या करता है? सबसे पहले अंकिता की चाची। अंकिता की चाची रोज सुबह और शाम को बच्चों को पढ़ाती हैं। ठीक, और उनके दादा दादी, आप सभी अपने दादा दादी के साथ रहते हैं ना। रात के समय दादा दादी के पास रहना बहुत पसंद होता है ना सबको। क्यों? क्योंकि दादा दादी कहानियां जो सुनाते हैं। और हाँ, एक चीज मुझे पता है, सबसे ज्यादा आप लोगों को दादा दादा इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि दादा दादी टॉफी के लिए पैसे जो देते हैं, है ना, मुझे पता है। चलिए, तो दादा दादी अंकिता को रात के समय कहानियां सुनाते हैं। अंकिता के साथ अगर कोई बात होती है, उससे कोई बात कहनी होती है, तो वो अपने दादा दादी से जा करके बात करती है, मीन्स अपनी बातों को शेयर करती है। देन उसकी मम्मी खाना बनाती हैं। अंकिता के जो पापा हैं वो एक किसान है, वो खेती का काम करते हैं। और खेती के काम से जब भी उन्हें कभी फुर्सत होती है तो वो खाना भी बनाते हैं। पता है आपको, आपके घरों में भी ऐसा होता है ना, किसी किसी खास अवसर पे आपके पिताजी भी खाना बनाते हैं, है ना। घर के बाहर कभी भौरी चोखा लगाना, तो कभी मीट बनाना, है ना, होता है कि नहीं। जब स्पेशल खाना बनना होता है तो कई बार पापा भी बनाते हैं। बिल्कुल, परिवार में सभी लोग हर काम को मिलजुल करके करते हैं।
और घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिस घर में दादा दादी हो वो बुजुर्ग हो गए, वो बड़े हो गए, और अगर दादा दादी नहीं है तो हमारे मम्मी पापा ही हो जाते हैं। तो घर में कोई काम अगर होना होता है तो उनसे पूछ करके किया जाता है। अब हम एक और परिवार के बारे में जानते हैं। हाँ, सबसे पहले ये बताइए कि अंकिता का परिवार रहता कहाँ है। तो अंकिता का परिवार मझवारा गांव में रहता है। कहाँ पे? मझवारा गांव। और अब हम एक और बच्ची है उसके परिवार के बारे में जानेंगे जो कि थरियाव गांव में रहते हैं। बेटा ये है सायरा और निगार का परिवार। ये सायरा के कौन है? पापा, जिनको सायरा अब्बू कह के बुलाती है, और ये उनकी मम्मी, जिनको सायरा अम्मी कहती हैं। तो अब्बू और अम्मी। अब लिखा है कि सायरा अपनी छोटी बहन निगार का बहुत ध्यान रखती है। तो इन दो बच्चियों में कौन सायरा है और कौन निगार? आप अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ये है सायरा और ये उसकी छोटी बहन निगार। तो ये अम्मी, अब्बू, सायरा और निगार, इनके परिवार में 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4। सायरा की मम्मी टीचर हैं, शिक्षिका, और सायरा के अब्बू उनकी कपड़ों की दुकान है। ठीक। अब सायरा और निगार जब उनकी अम्मी और अब्बू अपने अपने काम से वापस लौटते हैं तो सायरा निगार उनके साथ में ढेर सारी बातें करते हैं, और फिर उसके बाद मिलजुल करके उसके अम्मी, अब्बू, सायरा और निगार चारों लोग मिल करके फटाफट अपने घरों का काम निपटाते हैं। ठीक है ना? अब हम कुछ सवालों पे चर्चा करते हैं। अंकिता के परिवार में कौन कौन है? अच्छा चलो राज। राज राज। दादा दादी, दादी और चाची, चचेरे भाई बहन, और चाचा, पापा, मम्मी, मम्मी और अंकिता, और कोई? श्रेया, चाचा चाची, भाई बहन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या क्या जाना? मतलब अंकिता के परिवार में कैसे क्या काम, कोई काम करता था और कैसे लोग रहते थे? वन बाय एक पॉइंट बोला। वेरी गुड। चचेरे भाई का नाम अंशु था और चचेरी बहन का नाम सुधा था। ठीक। और बच्चों को कहानियाँ और परिवार के किस्से सुनाती। चाची सुबह को बच्चे को पढ़ाती, दोनों टाइम पढ़ाती थी। आगे तो बच्चों अब ये बताइए कि सायरा निगार और अंकिता दोनों के परिवार में क्या अंतर है? सभी लोग तो अपना अपना काम मिलजुल कर ही कर रहे हैं। अब आप लोग ये बताइए कि उनके परिवार में आप लोग कुछ अंतर नजर आ रहा था? आपने जो पिक्चर देखी थी अंकिता के परिवार की और सायरा के परिवार की, दोनों में कोई अंतर है? यस, अंकिता के परिवार में बहुत ज्यादा लोग हैं और सायरा के परिवार में केवल 4 लोग हैं। ठीक। तो दोनों के परिवार में अंतर है। अब हम पढ़ेंगे परिवार के प्रकार। संयुक्त परिवार एक और एकाकी परिवार। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। संयुक्त परिवार जो कि अंकिता का परिवार था, और एकाकी परिवार जो कि सायरा और निगार का परिवार था। संयुक्त परिवार को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। एकाकी परिवार न्यूक्लियर फैमिली। अब हम इन दोनों परिवारों के बीच में अंतर जानते हैं। तो दोनों परिवार के बीच में अंतर हम उसी पिक्चर से ही निकालेंगे जो फोटो आपके सामने थी। संयुक्त परिवार में सबसे पहला अंतर आ जाता है सदस्यों का। संयुक्त परिवार में ज्यादा सदस्य होते हैं, जो कि अंकिता का था। ज्यादा सदस्य। और एकाकी परिवार में कम सदस्य होते हैं।
तो हम लिख सकते हैं कि संयुक्त परिवार में ज्यादा सदस्य होते हैं और एकाकी परिवार में कम सदस्य होते हैं। अगला जो आपका पॉइंट आएगा वो है सदस्यों के नाम। तो अंकिता के परिवार में जो लोग थे वो कौन कौन थे? उनके दादा, दादी, मम्मी पापा और कौन था? चाचा चाची, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन। चचेरे भाई बहन, भाई बहन। सो अंकिता के परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन और अंकिता के खुद के भाई बहन। ठीक ना, जो कि इसमें नहीं है। जैसे अगर हम लोग होंगे तो हमारे भाई बहन भी अगर होंगे तो वो भी हमारे परिवार के सदस्य होंगे। तो संयुक्त परिवार के अंदर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें परिवार का जो मुखिया होता है वो हमारे दादा दादी होते हैं। ठीक है। और एकाकी परिवार में कम सदस्य होते हैं। और कौन कौन से लोग थे उसके अंदर? सायरा और निगार के मम्मी पापा थे, मम्मी पापा। ठीक। और उसकी दो छोटी, मतलब एक उसकी छोटी बहन। ठीक ना, तो मम्मी पापा हो गए और भाई बहन। ठीक। तो ये है संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के बीच में अंतर। संयुक्त परिवार में ज्यादा लोग होते हैं और एकाकी परिवार में ज्यादा कम लोग होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, ताऊ बोलते हैं अपने पिताजी के बड़े भाई को। ठीक। और उनकी पत्नी हो गई ताई, ताऊ ताई, जिसे हम बड़े मम्मी और बड़े पापा भी कई बार बोलते हैं। एकाकी परिवार में हमारे मम्मी पापा मीन्स माता पिता और हमारे जो भाई बहन है सिर्फ वही लोग रहते हैं। इसमें परिवार का मुखिया हमारे पापा होते हैं या मम्मी पापा होते हैं। ठीक है। तो चलिए अब मैं एक बार ढंग से आप इसकी जो है फोटो ले लेंगे।